आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल। हरि ही पिता है, हरि ही है माता। हरि ही पिता है, हरि ही है माता। हरि ही सखा है, हरि ही है भ्राता। मेरे तो जीवन के हरि भ्राता। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सारे बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद। 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 राधे राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद गोविंद। राधे 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 गोविंद। हाँ हरि बोल, हाँ हरि बोल, 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 हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली हम सब उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण ले पाए। हरि बोल। एक और संग्रामों के बादल मंडरा रहे हैं हमारे राष्ट्र पर, सारे विश्व पर, जिसके लिए हमने प्रार्थना की कि ऐ परमपिता परमात्मा, इस शर्त पर कि गुमराह लोगों को सही मार्ग दिखा दो, उन्हें सन्मति दो,
पहचाने वो हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को, मानवता की पीड़ा को, इस राष्ट्र की पीड़ा को, अपने पड़ोसी की पीड़ा को। इस शर्त पर वो संग्राम तो टल जाए। हरि बोल। वो संग्राम तो टल जाए ए परमपिता परमात्मा को कि जब जब संग्राम हुआ है, रक्तपात होता है, निर्दोषों का रक्त बहता है, मानवता कराह उठती है, पृथ्वी चीत्कार कर उठती है, कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी मांगे उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां सूनी हो जाती हैं, कितनी कलाइयां राखी के दिन सूनापन महसूस करती हैं, कितनों के सिर से साया उड़ जाता है। ना ना ना, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, इतिहास साक्षी है। तो परमात्मा इस शर्त पर कि उन्हें भी सन्मति आए, समझे हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, और इस शर्त पे वो संग्राम तो टल जाए। लेकिन इतने दिन से जो प्रसंग चल रहा है खाली इसी बात पे कि महाराज जी संग्राम होना चाहिए या नहीं, तो वो संग्राम तो टले, पर संग्राम जरूर होना चाहिए, संग्राम जरूर होना चाहिए, संग्राम जरूर होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि संग्राम जरूर होना चाहिए, संग परमात्मा जरूर होना चाहिए, संग धर्म जरूर होना चाहिए। जीवन के कदम कदम पर हमारे संग होना चाहिए। जीवन के यदि हर क्रियाकलाप में धर्म का साथ रहा, परमात्मा का साथ रहा, तो जीवन में जो विकृतियां आ रही हैं हमारे जीवन में हरगिज भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीवन में विकार तभी आते हैं, दुर्गुण तभी आते हैं, राग द्वेष तभी आते हैं, वैर विरोध तभी आते हैं, ईर्ष्या तभी आती है, विद्वेष तभी आता है, वैमनस्य तभी आता है, घृणा तभी आती है जब संग्राम नहीं रहता। हमारे भी संग्राम रहे, उनके भी संग्राम, अर्थात अल्लाह वाहिगुरु खुदा जो मानते हैं वो राम साथ रहे, वो धर्म साथ रहे, सबके संग्राम रहे और वो संग्राम टल जाए। मैं तो बार बार यही प्रार्थना करता रहा हूं, आज कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम कायर हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम डरपोक हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हरगिज भी कि हमारे पास उनसे लड़ने के लिए साधन नहीं है। ये भारत कभी कमजोर नहीं रहा है, बहुत शूरवीर रहा है, लेकिन वो शूरवीरता हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल इसने कभी नहीं की, आतंक फैलाने के लिए या खौफ पैदा करने के लिए नहीं किए। संग्राम किया वो वाली हमारे महापुरुषों ने किया है, राम ने किया, कृष्ण ने किया, गुरु गोबिंद सिंह ने किया है, पर उन्होंने यही संदेश दिया है जो लड़े दीन के हित शूरा सोई। और अगर ऐसी नौबत आ जाए तो फिर पुरजा पुरजा कट्ट मरे तो न छाड़े खेत सूरा सोई, सूरा सोई, वही शूरवीर है। जब जब धर्म हमसे दूर हुआ है, जब जब परमात्मा हमसे दूर हुआ है, जब अब तक हम संस्कृति को अपने से दूर किया है, तभी उसी संग्राम की बात नहीं है, संग्राम होता है। हम जाते हैं, सत्य के हाथों पर जाते हैं, हाथों जाते हैं, हम अंदर भी संग्राम निरंतर चल रहा है, निकल रहा है। घर में संसार ऐसी कैसी परिस्थितियों से जूझ रहे पूरे भारत की यात्रा के दौरान जो दृश्य है देखें महाराज जी आप, और वो भी इतनी सी सब्जी के साथ खाली लगा रखे, मैं खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन लोगों को एक के लिए तरसते देखा है। हरि चैतन्य के अंदर पकवान नहीं खाते, यही गर्मी सर्दी दो वस्त्र पहने हो, कम पहने कोई, ये नंगापन कम नहीं हो जाएगा, दीदी कम होगी मैं कहूं, लेकिन लोगों वारण रख के लिए वस्त्र को देखा है। कपड़ा पहनने से, छोटा कपड़ा पहनने से दुनिया में कपड़ों का अंबार नहीं लग गया है, लेकिन जैसे गांधी के मन में भाव आया था इस राष्ट्र के नागरिकों को देख करके, जो आज हरि चैतन्य के मन में आ रहा है, अगर सबके अंदर आ जाए तो देश की दशा कुछ हो जाएगी। आपसे कह रहा हूं कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझ रहे लोग संग्राम में, कितने लोग बेचारे घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, जीवन तक को समाप्त कर बैठते, हत्या तक जैसा महान घोर अपराध कर बैठते हैं, हार जाते हैं बेचारे, लड़ते 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 लड़ते, क्योंकि जीवन भी एक संग्राम है।
मनुआ रे जीवन है संग्राम, हे मनुआ रे हो जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम, भजले राम, भजले राम राम राम। मनुआ रे हो मनुआ जीवन है संग्राम। भजे राम, हरि बोल, भजले राम राम राम, हरि बोल। ये जीवन भी एक संग्राम है। और इस भजन का भाव यही था कि राम भजले, अर्थात राम को संग में रख ले दो। अगर राम रहेगा, संग में परमात्मा रहेगा, तो अर्जुन की तरह कितने भी भीषण युद्ध में तू चला जा, तेरा को पराजित करने वाली शक्ति पैदा नहीं होगी, चाहे कितनी अक्षौणी सेना सामने हो, और तेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। राम के संग है, कृष्ण तेरे संग है, अल्लाह वाहिगुरु तेरे संग है, धर्म अगर तेरे संग है तो आजमा। धर्म को हम दूर कर बैठते हैं। हकीकत है हमसे अधिकांश लोग इसीलिए हार जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आकर के पराजित हो जाते हैं। हरि बोल। जिसे दूर नहीं करना था उसे अपने से दूर कर बैठते। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। बड़ा प्यारा किस्सा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। लंबे किस्से मुझे आते भी नहीं। हरि बोल। जोर से बोला, और जोर से बोला, और जोर से बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा किस्सा है कि एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। 2 मित्रों के लिए खून पसीना बहाता था, जान तक करता था उनका, और तीसरा मित्र उससे जी चुराता था। सामने मिल भी जाए तो नजर बचा करके चलता था, बच करके चलता था। तीसरे मित्र ने कई बार कोशिश की, लेकिन उससे वो बच के चलता था। एक दिन बेचारे पर मुकदमा चल गया, मृत्यु दंड मिल सकता था, ऐसा मुकदमा चला उस पर। हरि बोल। बच सकता था, गवाह में जैसे साथ में थे, एक गवाह की आवश्यकता थी। निश्चित बेचारा, 2 ऐसे हैं जिनके लिए खून पसीना तक एक कर देता हूं, इतना खून पसीना बहाता हूं, क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगे संकट की घड़ी में? क्या इस मुसीबत की घड़ी में क्या मेरी सहायता नहीं करेंगे? बोलो। तारीख से 1 दिन पहले चलूंगा, बता दूंगा ये प्रॉब्लम है। निश्चिंत था बेचारा, और जब समय था तो पहुंचा अपने मित्र के पास। पहले मित्र के पास पहुंचा। पहले मित्र ने कहा कि ये बड़ा उदास चला आ रहा है, लगता है किसी मुसीबत में है। बड़ा गर्मजोशी से मिला करता था कभी, बड़े प्यार और अपनेपन से मिला करता था कभी, नेत्रों में स्नेह का जल भर करके मिला करता था कभी, लेकिन आज नजर चुरा रहा है। वास्तव में गलत नहीं कहा है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। क्या बात है भाई, तू मेरे को देख करके खुश नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, आओ भाई आओ। तेरे को पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ गया हूं? वो तो लग रहा है तेरे चेहरे से। अरे देखिए जवाब कितना सुंदर। मेरे को एक गवाह की आवश्यकता है, वरना मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा। बोले भैया मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तेरे साथ 1 कदम भी नहीं चल सकता हूं। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा ना हो कि मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए, इसलिए मेरे को माफ कर बाबा, कहीं और जा तू। कैसा लगा होगा सोचो। जिसके लिए खून पसीना एक किया करते थे, आज उसने 2 टूक जवाब दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे साथ 1 कदम भी नहीं चल सकता हूं। बड़ी हृदय को पीड़ा हुई,
लेकिन इस समय तो आवश्यकता है। चलो एक और है जिसके लिए खून पसीना एक किया करता था, उसके हरि बोल, हरि बोल, उसके पास ही चलता हूं यही सोच करके कि वो शायद कुछ मदद कर दे, उसके पास चल जाए। हरि बोल। लेकिन जब उसके पास पहुंचा, उसने आओ भगत की, आजा मेरे पास बैठ भाई, थोड़ी सांत्वना मिली, ये पूछ तो रहा है कम से कम, क्या बात है उदास बड़े लग रहे हो। हरि बोल। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुसीबत आ गई। यार घबराता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। थोड़ी ढांढस मिली, थोड़ा हौसला, मदद करेगा ना मेरी? बोले हाँ हाँ। कचहरी में चलेगा ना मेरे साथ? बोले बिल्कुल चलूंगा, लेकिन भाई बुरा मत मानना, कचहरी तक तो तेरे साथ चल सकता हूं, लेकिन कोर्ट के अंदर तेरे साथ नहीं जाऊंगा, बाहर दरवाजे के रह जाऊंगा, उसके आगे तेरे साथ नहीं जाऊंगा। बड़ा हृदय को दुख हुआ। अरे इससे तो दो टूक जवाब दे देता भाई, तूने मेरे को एक उम्मीद बंधा करके मेरी उम्मीद को तोड़ दिया है। अरे खून पसीना तुम लोगों के लिए किया करता था, लेकिन तुम लोगों ने आज मेरा दिल तोड़ दिया है। सचमुच जब तक अच्छी अच्छी होती है, बनी बनी होती है, तो लाखों साथी हो जाते हैं। अरे हर कोई हमें खुश कर सकता है, वरना तो हर कोई हमें दुखी करेगा, कोई सुखी नहीं करेगा। मैंने एक बार छोटी सी बात कही थी कि सूर्य होता है तो कमल क्यों है? तो आप बताइए कि सूर्य कमल को खिलाता है, ये सत्य है? समझा तो अधूरा सत्य लगा, ये अधूरा सत्य। लेकिन सूर्य को खिलाता है, सत्य है, याद रखना जीवन में। सूर्य कमल को कब तक खिला सकता है? जब तक उसके अपने अंदर नमी और पानी है। जिस दिन कमल के अंदर नमी और पानी नहीं रहेगी, उस दिन सूर्य उदय होकर के तो उसे जला करके राख देगा, उसे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जब तक उसके अपने अंदर नमी और पानी है, तब तक सूर्य भी उदय होता है तो कमल खिल उठता है। और जब कुछ नहीं रहेगा, जिस दिन पानी नहीं रहेगा उसके अंदर, जिस दिन नमी उसकी खत्म हो जाएगी, उस दिन सूर्य उदय होकर के उसे जला करके राख कर देगा, याद रखना। जब तक किसी को कुछ देने लायक हैं हम, किसी भी रूप में, बहुत हमारे साथी बन जाते हैं। रूप के माध्यम से कुछ देने लायक रहें, शक्ति के माध्यम से कुछ देने लायक रहें, धन के माध्यम से कुछ देने लायक रहें, मान सम्मान के माध्यम से कुछ देने लायक रहें, अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ देने लायक रहें। जब तक हम किसी को कुछ देने लायक रहते हैं, तब तक हमें खुश करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और जिस दिन किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं बचेगा, उस दिन भी कोई खुश करे, उस दिन भी कोई साथ निभाए। असली साथी तो उसी को कहते हैं, दूसरे को साथी। सच्चा साथी तो वही है। और कहा भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद कारखी नहीं चारी। इन चार की तो परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। हरि बोल, जोर से बोल, और जोर से बोल। बड़ा निराश हुआ है बेचारा, जब इन दो के लिए मैं खून पसीना एक किया करता था और इन्होंने मेरे साथ निभाने के लिए मना कर दिया है, तो तीसरे को तो मैं देखता भी नहीं था। वो बेचारा मेरी क्या मदद करेगा? पर आवश्यकता है, इस समय जरूरत है। जाने में बुराई क्या है? हरि बोल। कभी कभी ऐसे भी लोग काम आ जाते हैं जिन्हें हम, हरि बोल, हृदय में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण शेष लेकर के पहुंचता है उस तीसरे मित्र की ओर। दूर से देखा उसने, वो तो बाहें फैला हुआ ऐसे दौड़ करके आया है, आकर के इसे गले से लगा लिया है, आंखों से आंसू बहाने लगा है। तू आज मेरी तरफ, ये नहीं कहा आप जरूरत पड़ी है तो आए हो मेरे पास। अरे बोल, आज तू मेरे पास आया है, अरे मैं बड़ा खुश हूं, चल मेरे साथ। चलने के समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। बोले घबराता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। बोले गवाही की आवश्यकता है, मुकदमा है। बोले चिंता मत, अगर तू मेरी तरफ दुख आया है, 1000 कदम तेरी तरफ ना चलूं तो मुझसे जान कुर्बान कर दूंगा तेरे को। बड़े प्यार से उसे घर ले गया, बड़ा उसका सत्कार किया, बड़ा प्यार किया उसे, और सही समय पर कोर्ट में पहुंचा, उसने गवाही दी और वो मुक्त हो गया।
अरे बोल, ये तो एक छोटा सा किस्सा था। हम सबके जीवन में भी यही हाल है। हमारे भी 3 साथी हैं, एक है जमीन जायदाद संपत्ति, अरे बोल, दूसरे हैं इसके संबंधी मित्र इष्ट रिश्तेदार कुटुंबी, अरे बोल, और तीसरा है धर्म, तीसरा है परमात्मा, तीसरा है राम, इसे मैं संग रखने के लिए कह रहा हूं। अरे बोल, दो के लिए तो खून पसीना बहाते हैं, दो के लिए तो खून पसीना एक कर देते, जान तक करने को तैयार है। पहले की तरह तो टूक जवाब दे देती है, ये यहीं पड़ी रहूंगी मैं, तेरे साथ 2 कदम भी नहीं चलूंगी मैं। फिर इसकी नजर जाती है चारों ओर से जो घेर के बैठे थे उन रिश्तेदारों की ओर, संबंधी की ओर, मित्रों की ओर, इष्ट, उनकी ओर जाती है। वो कहते हैं घबरा मत, हम तेरे साथ चलेंगे, लेकिन शमशान तक ही चलेंगे, उसके आगे तो तेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा, हम तेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। वो भी वहीं तक साथ चलते हैं। तब से याद आती है जिसको भूला हुआ था, जिससे नजर आता है, अरे बोल, तब से याद आती है, आंखों से आंसू बरसाता है जब कोई साथ कोई सहायता देने को तैयार नहीं होता है, उस कष्ट घड़ी में, उस संकट की घड़ी में। तब अगर ये अंत में भी सब ओर से हार करके भी उसे याद कर ले, तो श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय स्मरण करते हुए ये कृष्ण को त्याग देता है, तो ये तो एक बार मुझे याद करता है, मैं हमेशा के लिए इसका साथ निभाता हूं, यहां भी और वहां भी इसका साथ निभाने को तैयार हो जाता हूं। और फिर इसकी घबराहट दूर हो जाती है, इसे शांति मिलती है, इसे सुकून मिलता है, इसे चैन मिलता है। अगर ये जीवन में समय रहते उसी परमात्मा को, उस धर्म को अपने साथ रख लेता है, तो फिर तो बात ही क्या थी। इस जीवन संग्राम में अगर इसे साथ रख लेता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो आनंद ही कुछ और होता, जीवन ही कुछ और होता। अरे बोल, गले से लगाते हैं, हमें अपनाते हैं। दुनिया के लोगों के पास आप पहले मत जाओ, औरों के पास जाओ, और आखिर में अगर आवश्यकता पड़े तो वो क्या कहेंगे, अब आए हो हमारे पास, जाओ ना वहीं, पहले तो वहां जाते थे, हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, अरे बोल, अब क्या लेने आए हो यहां, जाओ जाओ वहीं जाओ। दुनिया के लोग ताने दे सकते हैं, दुनिया के लोग हमारा उपहास कर सकते हैं, दुनिया के लोग ठुकरा सकते हैं हमें, लेकिन संत गुरु परमात्मा के दर पर अंत में हार करके भी अगर हम आ जाएं, इनका प्यार, इनका दुलार, इनका वात्सल्य हमें मिल जाता है। तो जीवन एक संग्राम है, ये सत्य है। अगर इसमें धर्म साथ रहे, परमात्मा साथ रहे, तो फिर जीवन का आनंद ही कुछ और हो। हरि बोल। जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए, फिर बारिश तो क्या अमृत भी बरसता रहे, उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए समय से करना जरूरी है। सारी औपचारिकताओं को छोड़ करके राम आगे बढ़ करके धनुष को तोड़ देते हैं, फिर इसका इंतजार नहीं करते हैं। अगर एक क्षण भी विलंब हो गया, सीता के प्राण चले गए, तो हाँ सीते करता रह जाऊंगा, इसके बाद क्या बचेगा। कितना अपमान करते हैं हम कई बार। तो गाड़ियों का काफिला रुका, मैं उतर करके, क्योंकि समय पर पहुंचना था, आगे बढ़ा, तो क्या देखा कि चक्का जाम लगा हुआ है, और वो भी हमारी बेटियों ने लगा रखा। अरे वो बुरा मत मानना बेटियों, सुनो एक उदाहरण सुनना ध्यान से। बेटियों ने लगा रखा है, महिलाओं ने चक्का जाम कर रखा है। क्या बात है भाई, जैसे मैं आगे बढ़ा सारे पहचान गए, हाँ वो महाराज जी, ओ महाराज जी। बहुत से जानते थे, बहुत से पहचानते थे, बहुत से टीवी में ही देखते थे, सोचते थे कभी पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं, जैसे आपके यहां पर लोग कर रहे थे। हाय, हम तो सोचते थे कभी दर्शन, चूंटियां काट रहे थे, ये वही महाराज जी है ना जिनको हम रोज देखते हैं। हाय महाराज जी, हाय भगवान, आप हमारे यहाँ कहां से आ गए। अरे बोल, बिल्कुल यही माहौल हो गया वहां। जितने वहां पर हुजूम लगा हुआ था, सारे के सारे हाय महाराज जी, हाय महाराज जी, सब वो नारे लगाना भूल गई सारे के सारे। अरे बोल, जोर से बोलो, और जोर से। मैं गाड़ी पर खड़ा हुआ, ऊपर, मैंने कहा शांत रहिए, आराम से दर्शन कीजिए, लेकिन मैं कार्यक्रम में जा रहा हूं। आपको पता है, अगर मेरे बारे में जानते हो, ये चक्का जाम क्यों कर रखा है। तो चूड़ियां दिखाई उन्होंने, हाथ में पकड़ी हुई, पहनी हुई नहीं। मैंने कहा ये क्या है। बोले हमारे यहां ना कलेक्टर बड़ा निकम्मा आ गया है, तो उसको चूड़ियां देने जा रही हैं कि तू निकम्मा ले, चूड़ियां पहन के बैठ जाए। तो मैंने कहा जो चूड़ियां पहनते वो निकम्मे होते हैं क्या।
बोले हाँ वो निकम्मा है, उसे चूड़ियां देने। तो मैंने कहा चूड़ियां तो तुमने भी पहन रखी है, तुम निकम्मी हो क्या? अरे मेरे भारत की नारी तो आज कहां से कहां पहुंच रही है, और ऐसे में चूड़ी पहनने वाले को निकम्मा कह करके तुम खुद अपना अपमान कर रही हो, तुम्हें पता नहीं? इस बात को सोचिए जरा, बोलिए। उसको चूड़ियां, अरे चूड़ियां पहन के घर में बैठ जा, अरे बोल। अरे आज नारी कहां से कहां पहुंच रही है, मेरे भारत के नहीं विश्व की नारी कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। किस क्षेत्र में आज पीछे है बताइए? और ऐसे में यह कहना कि जो चूड़ियां, वो निकम्मे को चूड़ियां भेंट कर दो। अब अपना अपमान खुद कर रहे हैं। अरे बोल, अरे बोल। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा पताका, दृढ़ है ये, इसे फहराओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसे झुका दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसे हटा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसे मिटा दे। अरे वो अगर सत्य के साथ शील भी है, विवेक भी है, सदाचार भी है, नैतिकता भी है, विचार भी है, बल विवेक दम पर हित घोरे, ताकत हो आपके अंदर और खाली ताकत ना हो, साथ में विवेक हो, और खाली विवेक ना हो, साथ में बल विवेक दम, इंद्रियों का दमन भी हो, कंट्रोल भी हो आपका अपने ऊपर। क्योंकि घोड़े तो ऐसे होते हैं, अगर घोड़ों पर कंट्रोल है तो यात्रा निर्विघ्न पूरी हो जाएगी, और घोड़े ही अगर कंट्रोल में ना रहे तो खड्डे और खाई में गिरा सकते हैं। अरे ये कब गिरा दें कोई भरोसा नहीं है। गिरते देखे हैं लोग, भगवान किसी को न गिराए। अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल। और दमन भी हो इनका, और परिहित, अगर परोपकार की आपकी भावना है, ऐसे आपने घोड़े बना लिए हैं, ऐसा अपना शरीर बना लिया है, ऐसे इंद्रियां बना ली हैं अपनी, मन से भी अच्छा चिंतन कर रहे हो लोगों का कैसे भला हो जाए, बुद्धि से भी ऐसा चिंतन कर रहे हो ऐसे कुछ विचार आए जो दुनिया का भला हो जाए, इन हाथों से कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दुनिया का, पैरों से ऐसी ऐसी जगह चल करके जा रहे हो जहां लोगों का, अरे बोल। परहित रूपी घोड़े अगर आपने अपना लिए हैं, और इन घोड़ों पर भी रस्सी बंधी हो, काहे की? क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे, क्षमा रूपी रस्सी से बंधे हो। गलती हो जाती है, एहसास कराइए, लेकिन साथ में ऐसा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने गुस्से में आकर के श्राप भी दिए होंगे, परमात्मा तक ने भी श्राप भी दिए, हो सकता है ऐसा, अरे बोल। लेकिन अगर किसी ने क्षमा याचना की है तो उसे क्षमा भी किया है। ठीक है पुत्र, अब अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करना। श्राप तो जो निकल गया ठीक है, ये दंड तो जो निकल गया, लेकिन इससे बचने का उपाय भी हम तेरे को बताते, क्षमाशील थे। इसलिए ऐसे महापुरुष दुनिया पर राज्य करते हो ना करते हो, लेकिन दुनिया के दिलों पर राज्य जरूर करते हैं, ये दावे से कह रहा हूं मैं। क्षमा हो, कृपा हो, और समता की रस्सी से जुड़े हो। विस्तार आपने कल सुना था, क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे। अब पहिए भी हो गए ना, रथ का झंडा भी हो गया, घोड़े भी, घोड़ों की लगाम भी। अब एक सारथी होना जरूरी है। अपने पर ध्यान बाद में दो, पर पहले सारथी होना चाहिए। सारथी अगर अच्छा हो तो युद्ध भूमि में आपको कैसी संकट की घड़ी से निकाल के ले जाए, और सारथी अगर बेवकूफ हो तो फंसा देगा। 2 मिनट, अरे बोल। सुजान सारथी होना चाहिए, समझदार सारथी होना चाहिए। कौरवों के पास सारथी तो थे, लेकिन उतने सुजान नहीं थे जैसे पांडवों के पास थे, अरे बोल, जैसे अर्जुन के पास थे। उन्होंने तो अपने जीवन रथ की बागडोर ही किसी और को नहीं, साक्षात परमात्मा के हाथों में सौंप दी कि ले चल अब चाहे जिस ओर तू, इस भयानक से भयानक युद्ध में भी फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर रथ तेरे हाथ में है, बागडोर तेरे हाथ में है, लगाम तेरे हाथ में, करतार तेरे को कहते हैं। अगर तार तेरे कर में है, कर तार माने जिसके कर में तार हो, तुम्हारे जीवन की रग रग की तार हो, आपके जीवन की तार हो, सारी दुनिया की तार हो, उस करतार के हाथ में सौंप दो, तो फिर ये रथ कभी रुकने वाला नहीं है, और तुम्हें कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं दावे से कह रहा हूं। सारथी अच्छा होना चाहिए, यहां पर सारथी नहीं कहा है, इसलिए सारथी कैसा होना चाहिए? ईश भजन
सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजान, जानकार नहीं सुजानकार, बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए सारथी। इस भवसागर से पार होने के लिए भी वहां पर नौका की जरूरत होती है और युद्ध भूमि में रथ की जरूरत होती है। हरि बोल। तो राम जी ने भवसागर से पार होने के लिए नौका भी बताई थी और वहां पर बताया था कि नौका का कर्णधार किसे बनाना? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। दृढ़ नाव का ये जो मानव शरीर मिली है, इसका खेवनहार किसे बना लेना? सदगुरु को। और गुरुद्वारे में भी आपने सुना था कितने प्यारे शब्दों में, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारणहार। श्रद्धा आपकी हो, विश्वास आपकी हो, आस्था आपकी हो और अपने जीवन की नौका अगर खिवैया बना लो सदगुरु को, उनके मार्गदर्शन पर चलना शुरू कर दो, ये कभी डूबेगी नहीं, ये भवसागर से पार होकर के रहेगी। और ऐसे ही इस जीवन को रथ बना करके परमात्मा के भजन को, परमात्मा को इसका सारथी बना लो, ये रथ कभी टूटेगा नहीं और कभी भी आपको पराजय का मुंह नहीं दिखाएगा, आपको जीत ही जीत कराएगा जिस क्षेत्र में आप चले। ईश भजन सारथी सुजाना, और विरति चर्म, चर्म पहले पहनते थे। हरि बोल। चर्म ढाल को कहते हैं, काय को? जो हाथ में पकड़ते थे कछुए की और उसकी पता नहीं किस किस चीज की होती थी, बड़ी मजबूत होती थी ढाल। तो ढाल काय की बनाना? वैराग्य की, त्याग की ढाल बनाना, वैराग्य की ढाल बनाना, क्योंकि त्याग की महिमा को कभी कोई कम नहीं कर सका है। हरि बोल। हम लोग समझे ना समझे, लेकिन त्याग की महिमा को कम करने की हिम्मत किसी की नहीं है। मेरे को बड़ा दुख हुआ, एक बार एक संत ही मेरे से कहने लगे, क्या त्याग त्याग चलाते हो, आज के जमाने में महाराज जी पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हरि बोल। तो मैंने कहा संत कह रहा है, जिसे त्याग की महिमा बतानी चाहिए थी, तो मैंने कहा संत जी महाराज मुझे तो आपको संत मानने में ही शर्म आ रही। हरि बोल। त्याग की महिमा को नकार रहे हैं। बोले भाषण देना बड़ा सरल होता है, त्याग की महिमा क्या है? आजकल तो बोलो ना जोर से, काहे की है? बाप बड़ा ना, हाँ सबसे बड़ा। हरि बोल। वो मेरे को भाषण दे रहे संत जी महाराज। हरि बोल। कह रहे पैसे के बिना क्या होता है, पैसे के बिना ये जिस माइक में बोल रहे हो आ जाएगा ये? हरि बोल। पैसे के बिना जिस मंच पर बैठ करके गा रहे हैं ये आ जाएगा? पैसे के बिना ये कैमरा आ जाएगा जिससे आपका ये चित्र उतर रहा है? पैसे के बिना ये पंडाल बन सकता है? पैसे के बिना ये बिल्डिंगें बन सकती हैं? मैंने कहा अफसोस, तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। ये पैसे से आता है? ये माइक पैसे से नहीं आ सकता है। आप बताइए, माइक पैसे से आता है? बोलो ना। आप कहोगे हाँ, अरे शर्म काहे को कर रहे हो, सच्ची सच्ची बोला करो, अभी गाना सच बोला करो। बोलो ना, ये कैसे आएगा? जोर से बोलो। पैसे से। अरे ये पैसे से कोई ला दे मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। पहले तुम दुकान में जाकर के पैसा त्यागते हो तब इसे खरीद करके लाते हो, वरना नहीं ला सकते। आप पैसा त्यागते हो तब सीमेंट लाते हो, आप पैसा त्यागते हो तब सरिया लाते हो, पैसा त्यागते हो तब मजदूर लाते हो, पैसा त्यागते हो तब मंच बनवाते हो, पैसा त्यागते हो तब ये बिल्डिंगें बनाते हो। पैसे के बल पर नहीं, पैसा त्यागने के बल पर बनता है। पैसा अपने पास रख करके इन सारे साधनों को जुटा के दिखा दे, हरिचतन भी उसका गुलाम बन जाएगा। दावे से कह रहा हूं, त्याग की महिमा को कम करने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं हुई है। ढाल बना लो त्याग की, वैराग्य की ढाल बना लो। विरति चरम, बोलिए, संतोष कृपाणा, संतोष रूपी कृपाण लीजिए। कृपाण ली थी हाथ में, तलवार ली थी अशोक ने भी हाथ में, लेकिन सबर नहीं है, संतोष नहीं है। अब यहां तक जीत लिया, वहां तक जीत लूं, वहां तक जीत लूं, ये मेरे पास आ गया, अब ये आ जाए, ये आ जाए, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। अगर संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना कुछ भी तुम्हारे पास हो जाए, संतोष अगर नहीं है तुम्हें आनंद नहीं आएगा कभी।
एक व्यक्ति कहता है, महाराज जी मेरे पास 3 लाख हैं, दुनिया के जीवन बनाए हैं, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, महाराज कृपा करो मेरे पास 3 लाख रुपए और हो जाएं। ये आज की नहीं 18 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अरे बोल, अब तो लाख कुछ है ही नहीं। अरे बोल, लोगों के विचार में। अरे बोल, महाराज जी 3 लाख मेरे पास हैं, 3 लाख और हो जाएं, कुछ कृपा करो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे, तरीका बता दूंगा तेरे। अरे बोल, इधर ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा तेरे को। हाँ हाँ जल्दी पूछो ना फिर तो। फिर तो जल्दी पूछो महाराज जी, क्योंकि 3 लाख और मिलेंगे ना। मैंने कहा एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, 1 किलो दूध में कितना दूध मिलाया जाए कि दूध मिठास देने लगे? ओहो, हमने तो आपको सुना है इतना, महाराज जी आप तो इतना दुनिया में नाम है, इतने महान है, इतने विद्वान है, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? बोले महाराज जी 1 किलो दूध में इस 1 लोक का तो क्या 3 लोकों का भी सारा दूध इकट्ठा कर दिया जाए तो भी मिठास। अरे 1 किलो तो क्या 1 ग्राम भी, 10 ग्राम भी, 100 ग्राम भी दूध हो, अगर उसमें चीनी डालेंगे तो मिठास आएगी, वरना 1 टन, 1 नगर, 1 राष्ट्र और सारी दुनिया के क्या 3 लोकों का दूध भी मिला दो उसमें मिठास आने वाली। तो मैंने कहा बेटा फिर 3 लाख में 3 लाख तो क्या 30 लाख तो क्या, 3 लोगों की संपत्ति भी मिला दो, संतोष रूपी मिठास जब तक नहीं डालोगे इसमें आनंद आने वाला नहीं है। दावे से कह रहा हूं, अब इतना हो गया तो इतना हो जाए, इतना हो जाए तो इतना हो जाए, इसका कोई अंत नहीं है। तुम्हें सुख और आनंद तब मिलेगा जब उसमें संतोष की मिठास। आगे बढ़ने के उपाय करते रहो, रुको मत, आगे बढ़ने के उपाय करते रहो, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें संतोष करना, नहीं तो रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। वर्तमान में जो मिला है उसका भी आनंद नहीं ले पाओगे, जो नहीं है उसके लिए रोते रहोगे, और जो है हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विरति चरम बोलो संतोष कृपाणा। ये जीवन संग्राम में लड़ने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर धातु की तलवार नहीं चलेगी। आपके जो विकार हैं, आपकी जो कमियां हैं, आपके जो दोष हैं, इनका भी वध करता है सदगुरु। कौन सी तलवार लेकर के? आपने अपने गुरु के हाथ में तलवार देखी है? जोर से बोलिए, नहीं देखी। महाराज जी आपके हाथ में भी लाठी तो देखी पर तलवार तो नहीं देखी। हरि बोल। और वही कह रहा है जो आरती बोलता है रोज गुरु जी की, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे, ओम जय गुरु बलिहारी। ज्ञान खड़ग लेकर के, तलवार तो है उसके हाथ में लेकिन धातु की ना सही, पर ज्ञान की खड़ग ऐसी है उसके नीचे जो आ गया है उसके विकार, उसकी बुराइयां, उसके दोष सारे के सारे खत्म हो गए हैं, काम क्रोध इत्यादि सारे नष्ट हो गए हैं उसके। जीवन संग्राम में भी आप अगर जीतना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं हार जाओगे अगर संतोष नहीं होगा। ठीक है, आप यहां पर जीत गए, उस युद्ध में भी देख लीजिए, अब आपका हौसला बढ़ गया, अब आगे चलो, आक्रमण। हरि बोल। दूसरे राष्ट्र में अब शेर को सवा शेर तो कहीं ना कहीं हार जाओगे, बोलो कहीं ना कहीं। तो इतना जीतने का इतनी खुशी नहीं होगी, और एक जगह भी हार गए इतना जीतने के बाद तो आप क्या आपकी दशा होगी सोच। संतोष रूपी कृपाण हाथ में नहीं ली तो कितनी लंबी तलवार ले ली, दुनिया को जीत लिया है, लेकिन अशोक को शांति नहीं मिली है। और युद्ध भूमि में जाकर के तो उसे शर्म आने लगी, अपने ऊपर गिलानी होने लगी, तलवार फेंक दी उसने, और संतोष की कृपाण उठा ली है, प्यार की कृपाण उठा ली है। अब सोच लिया है कि मारना ना तुम किसी को तीर और तलवार से, मारना ही चाहो तो उसे मार दो उपकार से। अब लोगों पर उपकार करना शुरू कर दिया है, लोगों का भला करना शुरू कर दिया है। तो अब दुनिया को जीतने के बाद भी लोगों के दिलों में नफरत थी, लेकिन वही अशोक अब लोगों के दिलों का सम्राट बन चुका है। वही अशोक है, कोई दूसरा अशोक नहीं। जीता था दुनिया को लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीता। और इन महापुरुषों को देखिए, राम ने अगर लड़ाई लड़ी है तो लोगों के दिलों को जीता है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ी है, लोगों में हिंसा फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए नहीं। उनको संतोष है, वो जंगल में भी संतुष्ट हैं। हमारे सामने अच्छा होते होते जरा सा बुरा हो जाए, हमारी क्या दशा होगी। लेकिन जिसको राज तिलक हो रहा है और राज तिलक होते होते वनवास हो जाए, हरि बोल, हरि बोल,
अरे बोल, क्या हालत होगी, लेकिन राम के चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता, क्योंकि यहां संतोष है, हर हाल में संतोष है। आगे बढ़ने का उपाय अवश्य किया जाता है, लेकिन संतोष के साथ में। अगर सबर ना होता, संतोष ना होता, तो किष्किंधा का राजा भी राम होता, सुग्रीव ना होता, बाली को मारने के बाद बैठ जाता गद्दी के ऊपर, या अयोध्या से बुलाकर के किसी को बैठाता। अगर सबर और संतोष न होता तो लंका का राजा भी राम होता, विभीषण न होता है। लेकिन यहां संतोष है, यहां सबर रूपी तलवार है। तो लोगों की गर्दनें तो नहीं काटी हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफरत थी उसे काट दिया है, और अपने शत्रु पक्ष के लोगों में भी अपनी ऐसी जगह बनाई है, हृदय सम्राट बन गया है, विश्व सम्राट बन गया है। और सदियों सदियों के लिए क्या, जब तक ये धरा है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक के लिए राम लोगों के दिलों पर राज करता रहा, कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा। धबे से कर रहा हूं। विरति चरम, बोलो, संतोष कृपाणा। और इसके बाद में और भी कुछ आवश्यक है। फरसा उठाओ ना, परशुराम ने भी उठाया, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से भी हीन कर दिया। वो क्षत्रिय जिन्होंने आतंक फैला रखा था, क्षत्रियों को मारने के लिए नहीं, आतंकियों को मारने के लिए उन्होंने फरसा उठाया है। अरे बोल, परशुराम जी का भी कर्जा कोई चुका नहीं सकता है। अरे बोल, फरसा उठाया, लेकिन तुम्हें जीवन संग्राम में उस फरसे की आवश्यकता नहीं है। एक फरसा है, उसे उठा लो, फिर देखो तुम जीत जाओगे। दान परस, क्या है? दान रूपी फरसे को उठा लो। पैसा दान करने वाला नहीं, महाराज जी के चरणों में पैसा रखने वाला नहीं। महाराज जी को आपके धन की, आपके वस्तु पदार्थों की ना आवश्यकता थी, ना आज है, और चैलेंज करके कहता हूं, ना कभी रहेगी। ये तो दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी वस्तु पदार्थ ना चाहिए थे, ना चाहिए, ना आगे चाहिएंगे। आपका प्यार और आपकी भावनाएं ही चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास है, और कोई जरूरतमंद है, दोनों से, आपके पास विद्या है तो उसे विद्या दान दो ना। आपके पास कोई कला है, उसका दान करो ना। आपके पास कोई योग्यता है, उसका दान करो ना। और कुछ न कर सको तो आज जहां अशांति का साम्राज्य है, ऐ देवताओं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कम से कम शांति का दान तो दे दो। कम से कम हर व्यक्ति अगर शांति का दान देने लगा तो समाज में अशांति खत्म हो जाएगी। मेरी कोई ऐसी क्रिया ऐसी ना हो, कोई चेष्टा ऐसी ना हो जिससे कि अशांति फैल जाए, कलह कलेश हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए। हम कम से कम ऐसा कुछ दान फरस, बोलो, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और बुद्धि रखो अपने अंदर, ये बड़ी शक्ति है, प्रचंड शक्ति है। वो जो शक्ति मारी थी मेघनाद ने, और लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। वो शेष जिस पर पृथ्वी टिकी थी, वो मूर्छित हो गया। अरे बोल, पर अगर आपके पास बुद्धि है तो लोगों की मूर्छा को तोड़ करके दिखा दोगे। ऐसी शक्ति मारोगे कि लोगों के अंदर मूर्छा पैदा नहीं करोगे, उनके भ्रम को, उनके संदेह को, उनकी जो सुप्तावस्था है उसे दूर करके उनके अंदर जागृति पैदा कर दोगे, जागरण पैदा कर दोगे। जाग उठेगी ये कौम, जाग उठेगा ये राष्ट्र, जाग उठेगा मानव, और शांति के साम्राज्य के लिए तैयार हो जाएगा। विश्व की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना योगदान देने को तत्पर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया ना, ये सारी बातें आ गई आपके अंदर, और भी हैं लेकिन समय काफी हो गया है। हरि बोल, मैं क्षमा चाहूंगा, फिर मौका लगा तो फिर बताऊंगा। दान फरस, बोलो, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान, सुंदर जो विज्ञान है, कठिन कोदंडा। बड़ा भयानक धनुष है, इसकी मुकाबले को टिक नहीं सकता है। वर विज्ञान, खाली ज्ञान नहीं, आचरण में जो ज्ञान है, ऐसा धनुष है ये। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल माने पाप रहित, साफ सुथरा, और अचल माने स्थिर। आपका जो मन है ना, ये तरकस है, इसी में टिक पाएंगे ऐसे तीर जो चल गए। अरे बोल, आपके बाहर के शत्रुओं की तो बात क्या,
जिन शत्रुओं को, बाहर के शत्रुओं को जीतने वाला भी नहीं जीत पाता, उन काम क्रोध इत्यादि विकार इत्यादि शत्रुओं को भी जीत लोगे। ऐसे तीर चलाओगे, ये सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे और तुम वीर नहीं महावीर बन जाओगे, अपने आप को जीतने वाले महावीर बन जाओगे। अमल, मल रहित, अचल माने स्थिर आपका जो मन है, ये एक तरकश है, इसी में आपके विचार रूपी, विज्ञान रूपी तीर रखे होंगे, बस उनको चलाओ, तुम अपने विकारों को जीत लोगे, अपने विकारों को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को जीत लोगे। और तुमने अपने आप को जीत लिया तो फिर हरि बोल। मैंने कहा ना, दूसरों को जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि झगड़ा होगा ही नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे अपने आप को नहीं जीता था, तभी तो हंगामा हुआ। महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? अपनी जुए की आदत को नहीं जीती है। बोलो, अपने मन को नहीं जीता है। मन कहता है एक दाव और लगा दो, अपनी स्त्री तक को दाव पर लगा दिया, शर्म आनी चाहिए थी। अपनी जवान को नहीं जीता है। द्रौपदी जो ऊपर खड़ी थी, दुर्योधन को धोखा खा करके गिरते देखा, इस जवान से तीर छूटा, अंधे की अंधी ही औलाद रही ना। अपने पर कंट्रोल नहीं है, अपने पर संयम नहीं है, अपने आप को नहीं जीता है, अपनी वाणी को नहीं जीता है, अपने मन को नहीं जीता है, अपने कर्मों को नहीं जीता है, अपनी बुराइयों को नहीं जीता है, अपने जुए आदि की आदतों को नहीं जीता है, तो फिर कितना बड़ा हंगामा हो गया। देख लीजिए कितना बड़ा रक्तपात हो गया। महाभारत का युद्ध आपके सामने है। आपका आंखों पर नियंत्रण नहीं है, कानों पर नियंत्रण नहीं है, नासिका पर नियंत्रण नहीं है, जीभ पर नियंत्रण नहीं है, हाथों पर नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, तभी लड़ाइयां पैदा होती। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, लड़ाइयां क्यों होती? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट देने वाले सिक्योरिटी के बीच चले जाते हैं और लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हिंसा भड़क उठती है, चाहे वो गुजरात में भड़के, चाहे पंजाब में भड़के, चाहे कहीं पर भी भड़के, विश्व के किसी कोने में भी भड़के। वो आग में पानी की जगह में घी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे तीर के समान वचन छोड़ जाते हैं, खुद तो सुरक्षा के बीच चले गए और उसके बाद में हंगामा हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं। कंट्रोल नहीं है। आजकल तो बच्चे सीख गए हैं, वो क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। अरे अगर तुम्हारे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर जीवन में हार ही हार है, कभी जीत का सामना नहीं कर पाओगे। परमात्मा आपको विजय दिलाए जीवन के हर क्षेत्र में, कभी भी पराजय का मुंह आपको न देखना पड़े, इसके लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अमल अचल, बोलो, मन त्रोण समाना। त्रोण माने कहते तरकश, इसे तरकश बनाओ, इसमें विचार रूपी तीर रखो और इससे अपने विकारों को मारो। वीर नहीं तो महावीर बन जाओगे। महावीर स्वामी, आज उनका सम्मान कौन नहीं करेगा? मूर्खी होगा वो। उनके त्याग की महिमा, उनके समर्पण की महिमा, उनके वैराग्य की महिमा को कौन कम कर सकता है? उन्होंने कोई लड़ाइयां तो नहीं लड़ी थी, तो फिर महावीर कैसे कहलाए? अरे बोल, दुनिया को चाहे न जीता लेकिन अपने आप को जीता है, ऐसे लोग महावीर ही कहलाते हैं। उनको कौन नमन नहीं करेगा? और जैन मत में तो जो मंत्र बोला जाता है उसका पहला अक्षर यही है, नमो अरिहंताणम। पहला क्या है? जोर से बोलिए, नमो। हमारे जैन साहब और इनके साथ जो हमारे जैन भाई भी बोले हैं, देखिए सबको याद है, बड़ी अच्छी बात है। मैं हर एक का सम्मान करता हूं जी। कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई धर्म आपको गंदा रास्ता नहीं दिखाता है। चलने वाले गलत हो सकते हैं लेकिन धर्म कोई भी गलत नहीं है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, अपने धर्म का सम्मान करो। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे का अपमान करना सीख लो। कितनी प्यारी शब्द कही है। यहां पर कहा कि तुम जीते हो, जियो। कौन जीना नहीं चाहता है? लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि दूसरों की लाशों पर पैर रख करके जियो। जियो और जीने दो। अगर तुम जीना चाहते हो तो दूसरे भी जीना चाहते हैं। अपने जीने के लिए दूसरों के जीने का संकल्प ले लो, उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी दे दो, तुम भी जियोगे। दावे से कह रहा हूं। नमो अरिहंता नाम, हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जो अरिहंता, अरि कहते हैं शत्रुओं को, हंता नाम जिन्होंने मार दिया है। कौन से शत्रुओं को? बाहर के शत्रुओं को नहीं, अपने अंतर के शत्रुओं को मार दिया है। उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं को नमन करते हैं, उन्हीं के चरणों में बार बार माथा झुकाते हैं हम। चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, कोई भी क्यों ना हो, हम उनके चरणों में, गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, महात्मा बुद्ध हो, उनके चरणों में लोग नमन करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नमो अरिहंता।
जिन्होंने अपने जो शत्रु हैं उनको हंत कर दिया है, उनको मार दिया है, उन्हें कहते अरिहंता। अपने शत्रुओं को, जो अपने काम क्रोध इत्यादि मद मत्सर इत्यादि जो विकार हैं, जो विकृतियां हैं, जो दोष हैं, जो शत्रु हैं, जो अंदर सब कुछ खत्म किए जा रहा है। बाहर की आग तुम्हें नजर आती है मेरे प्यारे बच्चों, पर अंदर क्रोध की आग जलती है, अंदर द्वेष की आग जलती है, अंदर घृणा की आग जलती है, अंदर बदले की आग जलती है, जो नजर नहीं आती, लेकिन आपका सब कुछ स्वाहा करती चली जा रही है। अगर इसको तुमने दूर नहीं किया तो शांति नहीं मिलने वाली। बाहर की इस लू से बच सकते हो, बाहर आग बरस रही हो उससे बच सकते हो, लेकिन अंदर की आग से तो तुम्हें विचार पूर्वक ही बचना पड़ेगा। और अगर इससे ना बचे तो आप कितना भी हिमालय पर चले जाओ, वहां भी जलते रहोगे। एयर कंडीशन बगले में बैठ करके भी, बोलो जोर से, जलते रहोगे। इस जलन को अगर खत्म करना चाहते हो तो अपने इन विकारों को खत्म करो पहले। अगर यह मुस्कुराहट चाहते हो, ये मस्ती चाहते हो, ये सुरूर चाहते हो जो कभी ना उतरे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये सुरूर अगर चाहते हो तो इन विकारों को पहले मारना पड़ेगा। ये तरकस बनाओ, अमल अचल मन, अमल और अचल जो मन है, स्थिर मन है, पाप रहित मन है, गंदगी से रहित मन है, इसका तरकस बनाओ। इसमें विचार रूपी तीर रखो और एक एक करके मारो उन विकारों को। बैठ जाओ लोभ की छाती पर, बैठ जाओ क्रोध की छाती पर, फाड़ करके रख दो इन्हें, तब तुम महावीर हो। दुनिया को मार करके तो वीर कहला सकते हो, कभी महावीर नहीं कहला सकते हो। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। अब समय जवाब दे रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं फिर करूंगा, क्योंकि अरे बोल, एक छोटी सी पंक्ति बीच में आ गई है, बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी पंक्ति है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद। तुम्हारा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हो ना, हो सकता है किसी वैज्ञानिक ने ऐसी गोली भी निकाल दी उसे भी पार कर जाए। अरे बोल अरे बोल, लेकिन एक कवच ऐसा है, इसे याद रखना तुम, इस कवच को पहन लो। कवच अभेद, जिसे कोई भेद नहीं सकता है, कभी छेद नहीं सकता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, संतों की और गुरुओं की पूजा करना। हरि बोल। और संतों और गुरुओं की पूजा का तात्पर्य नहीं कि उनके खाली चरण धोना, धोना पर खाली चरण धोना, ये तात्पर्य नहीं है। खाली माला पहनाना ना ना ना, खाली वस्त्र पहनाना ना ना ना, खाली उनके आगे धन चढ़ा देना ना ना ना, खाली उनकी आरती उतार देना ना 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 ना। उनकी असली पूजा क्या है, उनकी असली सेवा क्या है, बस उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बना लो। दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती, हराने की हिम्मत नहीं कर सकती। जीवन संग्राम में तुम कभी पराजित नहीं होगे। ऐसा रास्ता बताएंगे संत तुम्हें, ऐसा रास्ता बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे गुरु तुम्हें, जिन्हें सच्चे अर्थों में संत कहते हैं। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही सच्चा संत हूं या मैं संत हूं, मैंने कभी नहीं कहा है, मैं तो आपका भाई हूं। अरे बोलो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हो लाठी वाले भैया। मेरे से कल एक अखबार वाले यहां भी पूछ रहे थे, और भी जगह पूछा, मैंने बताया, महाराज जी लाठी वाले भैया क्या होता है? अरे वो मैंने कहा भाई लाठी मेरे हाथ में है तो लाठी वाले हो। अरे वो ये मत सोचना कि किसी को मारने के लिए, अरे वो, और ये मत सोचना कि दुनियादारी में बड़ी कीमती है, लेकिन मेरे लिए बेशकीमती है। दुनिया में देखो तो ये कोई आकृति बनाई हुई नहीं है, ये जड़ होती है इसकी। बाजार में आपको 2 रुपए की मिल जाएगी और जंगल में चले जाओ तो फ्री फंड में मिल जाएगी। अरे बहुत इसकी कोई कीमत इतनी नहीं है बाजार में और जंगल में, लेकिन मेरे को तो मेरे गुरु महाराज की कृपा करके प्रदान की हुई है, इसलिए मेरे तो कोई इसके लिए शब्द नहीं कह सकता। तो लाठी वाले हैं। और भैया, मैंने कहा सत्संग सुनते सुनते मेरे बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं, इनके सामने सारी पोल खुल गई है।
मेरी भी खुल गई है। अरे बोल, इनको पता नहीं कैसे पता लग गया कि हम जिसकी औलाद है ना, हरि चैतन्य भी उसी की औलाद है, ये कोई अलग नहीं है। अब उसकी औलाद है हम भी और हरि चैतन्य भी, तो दोनों क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? एक बार जोर से प्यार से बोलो ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। भाई ना, पक्का? चाहे बाप मानना, चाहे माई, चाहे दोस्त मानना, चाहे भाई, बस अपनापन आप रखते हो, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समर्पित हूं जीवन भर। इस दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं और इस दिल में कितना प्यार है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके प्यार से भी अनंत गुना प्यार है। ये बंजर भूमि नहीं है मेरे बच्चों, बड़ी उपजाऊ भूमि है। अभिमान से नहीं कह रहा, इसमें तो आपने प्यार का अगर एक बीज बोया है तो पता नहीं कितने रूप होकर के आपको लौटा करके मिलेगा, कभी खाली निशा होकर। हरि बोल, हरि बोल। संत और सदगुरु आपको वो रास्ता बताएंगे, वो उपाय बताएंगे जिससे आप जीवन संग्राम में कभी पराजित, बोलो ना, कभी पराजित नहीं हो। अरे वो संग्राम भी राम ने लड़ा, तो राम दावे से कहता है हे हनुमान, हे विभीषण, हे अंगद, हे नलनील, हे वानरों, ये हैं हमारे गुरु महाराज। पढ़ो जरा रामायण में, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। अरे ये गुरु महाराज ही हैं, इन्हीं का जो उपदेश था, इन्हीं का जो संदेश था, उनको अपने जीवन में अपनाए रखा, तो लंका जैसी भयानक युद्ध भूमि में भी हम हारे नहीं, उस रावण से भी हम हारे नहीं, अपने विकारों से भी हम हारे नहीं, उन बड़े बड़े राक्षसों से और अपने अंदर जो आ जाता है राक्षसत्व, उससे जो हम बचे रहे हैं, उन पर जो विजय प्राप्त की है, उसका कारण यही है, ये गुरु महाराज जो हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, इनका मार्गदर्शन, उसको अपनाया। दुनिया में कोई हराने की हमें हिम्मत नहीं कर सकता है। राम अपराजय है, उसको कोई हराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। धर्म को कोई हराने की हिम्मत नहीं कर सकता है, सत्य को कोई हराने की। आज आपको लगेगा नहीं महाराज जी, कचहरियों में बहुत हारते देखा है, मैं कचहरियों का अपमान नहीं कर सकता, मैं तो न्याय का सम्मान करता हूं, न्यायालयों का सम्मान करता हूं। लेकिन आप कहते हैं मुझसे ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई चाहे तुम कुछ भी कहो, मैंने आज तक मुंह तो नहीं देखा वहां का, और परमात्मा करे किसी को भी ना देखना पड़े। अरे वो, लेकिन कभी निकलो तो बाहर लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। आज नहीं तो कल एक दिन सत्य ही जीतेगा, असत्य नहीं जीतेगा। दावे से कह रहा हूं, कभी ना कहीं आकर के असत्य को हारना पड़ेगा। झूठ के पैर नहीं होते हैं ज्यादा, और सांच को आंच नहीं है। हरि बोल। सत्य को भी हमने छुपते हुए देखा है, लेकिन खत्म होते नहीं देखा है। बादल आ जाते हैं, कोहरा आ जाता है, सूर्य भी छुप जाता है, उसका प्रकाश भी मंद हो जाता है, लेकिन कब तक? जैसे ही वो प्रचंड किरणों से कभी अगर आएगा ना, तो सामने के बादल, सामने का कोहरा सारा छट जाएगा, और प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके प्रकाश को मंद करने की हमेशा के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। ऐसे सत्य को हमेशा के लिए कोई खत्म कर दे, हो ही नहीं सकता है। सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता, धर्म कभी। और तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा है। हरि बोल। विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा। विप्र का तात्पर्य संत, विद्वान, अच्छा जीवन जीने वाला ब्राह्मण, जो मार्गदर्शन दे, अपना अच्छा जीवन बनाते। उन संतों, विद्वानों और गुरुओं के चरणों की पूजा, अर्थात उनके बताए रास्ते पर चलो आप, फिर देखो आप उनके जो उपाय बताए हैं उन पर चलो, वो जो संदेश देते हैं उसे अपनाओ, उनकी सच्ची सेवा करो, उनकी सच्ची पूजा करो। और उनकी सच्ची सेवा ये सब नहीं है जो हम खाली करते हैं, ये भी करो, लेकिन उनकी सच्ची सेवा उनके कहे अनुसार जीवन बनाने में है। उनके कहे अनुसार जीवन बना लो, मैं दावे से कह रहा हूं कभी हारोगे नहीं। जीवन के दाव को तो नहीं हारोगे, इस जीवन संग्राम में तो नहीं हारोगे, कम से कम चैलेंज करके। जिस जीवन संग्राम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहेंगे, लड़ा करो। संत सिखाएंगे क्या? संत लड़ना सिखाएंगे?
संत घृणा सिखाएंगे, संत द्वेष सिखाएंगे, संत शराब पीना सिखाएंगे, संत जुआ खेलना सिखाएंगे क्या? संत कला कलेश करना सिखाएंगे क्या? संत अशांति करना सिखाएंगे क्या? संत किसी का अपमान करना सिखाएंगे क्या? इन्हीं वजह से तो लड़ाई होती है। लड़ाई में तो जीतोगे और वो ऐसा रास्ता बताएंगे कि लड़ाई नहीं होगी। हरि बोल, हरि बोल। बस हारने जीतने का तो सवाल ही नहीं है फिर। हम तो ऐसा चाहते हैं कि हार और जीत वाला सवाल ही ना आएगा, क्योंकि बहुत से हार के भी जीत जाते हैं, बहुत से जीत करके भी हार जाते हैं। हरि बोल। इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। विजय के लिए इसके समान और दूसरा उपाय आपको कोई नजर नहीं आएगा। जो सज्जन लोग हैं, और संत की परिभाषा कल मैंने आपसे कहा वेश से नहीं होती। भगवे वस्त्र पहन लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए, नील वस्त्र पहन लिए, इसका महत्व नहीं है संत के लिए। जटा बढ़ाई है या सिर मुंडवाया है, इसका महत्व नहीं है संत के लिए। ये परिभाषा नहीं है संत की। आपने क्यों बढ़ाए हैं महाराज जी? 22 साल से मैंने भी नहीं कटवाए हैं, पर इसलिए नहीं कि खाली बढ़ने से संत बन जाऊंगा, आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए। ये बार बार न कटवाने पड़े। ये सब जितनी क्रियाएं की जाती थी इसलिए कि हम आवश्यकताएं सीमित करें। क्या हरिचंदन घड़ी नहीं पहन सकता? क्या अंगूठियां नहीं पहन सकता? क्या जूते नहीं पहन सकता? क्या मोजे नहीं पहन सकता? क्या सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकता? क्या हरि बोल। क्या चेन नहीं पहन सकता? पहन सकता है। हरि बोल। ये रोज रोज फर्स्ट क्लास कटिंग नहीं करा सकता है। हरि बोल। ये उबड़ खाबड़ रहने की जरूरत क्या है? हरि बोल। ये संतों ने जो किया है, आवश्यकताओं को, बोलिए इनका उद्देश्य क्या है? किसी को बहुत दिक्कत होती थी रोज रोज, उसने सिर मुंडवा लिया। पर कितना हो सकता है? किसी ने बाल बढ़ा लिए, किसी ने जटाई बना ली। अब उसे कंघी की भी आवश्यकता नहीं, जटा बन गई। लेकिन जटा से कोई संत होता हो, बाल बढ़ाने से या सिर मुंडवाने से कोई संत होता हो, भगवे श्वेत वस्त्र पहनने से कोई संत होता हो, घर में रहने या घर छोड़ने से कोई संत होता हो, कथा प्रवचन करने से कोई संत हो, ऐसी परिभाषा मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, ना कभी पढ़ोगे आप भी। संत की परिभाषा ये नहीं है। संत वो है जिसके अंदर संतता है, जिसके अंदर सज्जनता है, जो खाली सत्य की चर्चा नहीं करता है, सत्य का भाषण नहीं देता है, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ रहता है। लोगों ने बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी, पर मैं एक बार संत की परिभाषा जब कॉलेज में पढ़ता था तो लिखने लगा। अरे वो संत लिखने से पहले ही संत की परिभाषा मिल गई मेरे को। अभी सत्य लिखा था। हिंदी तो जानते होंगे, हिंदुस्तान में रह के हिंदी ना आए तो बड़ी शर्म की बात। आजकल के बच्चों को, महाराज जी आपकी पैदल यात्रा कब पूरी हुई थी? मैंने कहा 84 में। ये 84 कितना होता है? अरे वो दूसरी बोली, ले इतना भी नहीं पता? तो मैंने कहा तू बता। बोले 91। मेरा विरोध नहीं है कि तुमको अंग्रेजी क्यों आती है। हरि चैतन्य भी ईश्वर की कृपा से 14 भाषाएं बोल लेता है। 14 भाषाएं तो अच्छी तरह बोल लेता हूं, और इंग्लिश मीडियम ही रहा मेरा शिक्षा का। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि मुझे हिंदी ना आए। ये तो मेरे लिए शर्म की बात है अगर भारत में रह करके इस देश की भाषा और संस्कृति ही मुझे ना आए। हिंदी में लिखने का संत तो सत्य लिखा है, और उससे ऊपर अभी बिंदी रखने लगा था। परिभाषा आ गई, एक बिंदी जैसा छोटा जीव भी क्यों ना हो, खाली सत्य का भाषण ना दे, अगर सत्य के ऊपर बैठ जाए तो वही संत बन जाता है। परमात्मा भी उसके चरणों में झुक जाता है। जो स्वयं भी सत्य पर बैठा हुआ है, वो छोटा सा एक बिंदु भी संत बन जाता है। उसकी महिमा वेद गाने लगते हैं, उसकी महिमा शास्त्र गाने लगते हैं, उसकी महिमा परमात्मा गाने लगते हैं। देवता भी उसके चरणों की धूली अपने माथे पर लगा करके अपने आप को पवित्र समझते हैं। ऐसे संत के बताए रास्ते पर चल जाओ, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। समय काफी हो गया, इसलिए मैं अब क्षमा चाहूंगा। हरि बोल। क्या हुआ है? हाँ मुझे मालूम है, थोड़ा बढ़ गया। हरि बोल। मैंने जिस समय कहा था उस समय सही हो रहा था ना। हरि बोल। मैं इसलिए घड़ी पहनता ही नहीं, आदत पड़ गई ना, अब तो कंप्यूटर पहले ही बताए। हरि बोल। लेकिन इतना सुनते जाओ, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, सखा धर्म में। अरे इन रथों की बात छोड़ो,
ये रथ हमारे पास ना होगा ना तो देवता तक हमारी सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे। जैसे राम के लिए इंद्र लेकर के आया है, मातली जैसा सारथी भेजा है साथ में, सुंदर धर्म अपना रथ लेकर के आया है। हे प्रभु मेरे रथ को स्वीकार करो। ये रथ तो मिल जाएंगे, ये कारें तो मिल जाएंगी, बाकी साधन तो मिल जाएंगे तुम्हें, ये बंदूकें भी मिल जाएंगी, ये गोलियां भी मिल जाएंगी। आजकल तो खिलौनों की दुकानों पर भी ये बिकने लग गई हैं। हरि बोल। क्या सीखेंगे हम लोग? ये सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें नहीं मिलेंगी जल्दी से। अगर ये चीजें मिल गई तो तुम्हें हराने की ताकत किसी की नहीं है। उन चीजों को अपना करके तो आप हार सकते हो कभी ना कभी। अगर तुम गोली अपने हाथ में रखते हो, बंदूक हाथ में, तो दूसरा भी रख सकता है। अगर तुम चलाओगे तो वो भी मार देगा। उसको मौका लगा, उसने 10 आदमी तुम्हारे मारे, तुम्हारा मौका लगेगा, बदला लेकर के 20 मारोगे, फिर उसका मौका लगेगा 40 मारेगा। इस हिंसा का कहां जाके अंत होगा? सोचो जरा, बता दो मेरे को जरा। अगर बुद्धि रखते हो तो सोच करके बताओ। उसने हमें गाली दी है तो हम कैसे चुप हो जाते? महाराज जी तुमने एक गाली सुनी थी, बदले में 2 दी हैं, तो वो 4 देगा तुम्हें, फिर तुम 8 दोगे, फिर 16 दोगे। ये कहां अंत होगा? बता दो मुझे। लड़ाई का कोई अंत नहीं है। गांव में कहते थे रार और छाछ जितनी बढ़ा लो बढ़ जाती है। रार और छाछ का कोई अंत नहीं है। छाछ को कितना भी पानी डालते जाओ वो छाछ ही रहती है, बिल्कुल पतली हो जाएगी तो भी छाछ है। कितना बढ़ा लो इसे, कोई अंत नहीं है इसका। और मैं तो देवियों को बताया करता हूं, एक और बढ़ा लो इसमें, इनको मत बढ़ाना, रार को मत बढ़ाना। रार माने लड़ाई, ये जितनी बढ़ा लो बढ़ जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। एक और बढ़ा लो, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, घट जाए तो मैंने जाए। अरे कभी कभी मेहमान 3 बुलाते 13 आ जाते हैं, तो दाल में चाहे डुबकी लगा के दाना नहीं मिले। अरे वाह अरे वाह। खैर खाली हंसने की बात नहीं है, ये सत्य है। लड़ाई का कोई अंत नहीं, घृणा का कोई अंत नहीं। किसी की घृणा को जीतना चाहते हो तो घृणा से नहीं जीत पाओगे। आपने भी घृणा की तो बदले में घृणा बढ़ेगी। हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे कि नफरत को नफरत से नहीं, कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। आप कॉन्कर कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं घृणा को, लेकिन घृणा से नहीं, कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। उसे प्यार से जी सकते हो। प्यार करो, सामने वाला कोई मूर्ख ही होगा कि एक दिन तुम्हारे प्यार की भाषा को न पहचाने। कोई ऐसे के लिए नहीं कहता मैं कि नाग चाहे दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, ऐसे अपवाद हैं। गधे को चंदन लेप करो पर वो मिट्टी में ही लौटेगा। ऐसे हैं हमारे कई पड़ोसी पर इस समय तो हम अपनी बात कर रहे हैं। हरि बोल। कोई ऐसा होगा, हम तो जीवन संग्राम की इस समय बात कर रहे हैं। लड़ाइयां बंद हो सकती हैं, घृणा बंद हो सकता है, द्वेष बंद हो सकता है। तुम प्यार की भाषा पढ़ो। और प्यार अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है जीवन में, याद रखना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित पंडित ढाई आखर पढ़े सो। बस ये प्यार सीख जाना, सद्भाव सीख जाना, एकता सीख जाना, सुलूक सीख जाना, मेलजोल सीख जाना, तो लड़ाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी। हारने जीतने का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतना कहना कतहूं रिपुता के। अब जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं बचेगा। अरे बोल। जीतना कहना कतहूं रिपुता के, श्री राम कहते हैं अब कोई शत्रु नहीं बचेगा तो जीतोगे किसे? अरे बोल। दावे से करें अपने आप को जीत लिया है तो फिर सारी दुनिया भी तुम्हारी गुलाम बन सकती है। प्यार से सारी दुनिया तुम्हारे वश में हो सकती है, नफरत से नहीं। प्यार बढ़ाओ, धर्म में जीवन बनाओ, परमात्मा को संग रखो। परमात्मा करे वो संग्राम तो टल जाए, लेकिन संग राम जरूर रहे, मेरे रहे, आपके रहे, सारी दुनिया के लोगों के रहे। परमात्मा संग में रहे, धर्म संग में रहे, तो फिर
जीवन संग्राम कभी हारेंगे नहीं, जीवन संग्राम में हम विजयी होंगे और आप विजयी हो जाएं, आप कभी हारे नहीं, जीवन के दाव को जीत करके जाएं, आपका जीवन निरर्थक न जाए। आप परमात्मा के दरबार में भी शर्म के मारे गर्दन को झुकाओ नहीं। यहां पर आकर के अगर तुमने मत्था टेका है ना, आज हमने मत्था टेकने का मतलब क्या समझा है? पैसा चढ़ाना। अरे आगे मत जाओ भाई, प्रवचन चल रहा है, नहीं है मत्था टेकना है हमको। अरे बोल, वो हाथ में नोट पकड़ा हुआ है, मत्था टेकना है। अरे हरि चैतन्य को ऐसे मत्थे की आवश्यकता नहीं है, संतों को तुम्हारे ऐसे मत्थे की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तुम्हारे पैसे का भूखा नहीं, ऐसे मत्थे की आवश्यकता नहीं है। ये जो टेकना चाहते हो, अगर सचमुच टेकना चाहते हो, ये जो मत्था अभिमान में अकड़ा हुआ है, इसे टेक दो। ये जो गंदगी से भरा हुआ है, दूसरों के दोषों के चिंतन से भरा हुआ है, इसे टेक दो। ये जो प्रदूषित हो चुका है, इसे टेक दो। अगर ये तुमने यहां टेक दिया तो शर्म से तुम्हारा मत्था कभी झुकेगा नहीं, तुम्हारा हर सर हमेशा ऊपर उठा रहेगा, कभी नीचे नहीं झुकेगा। ये मत्था अगर तुमने यहां टेक दिया तो ये मत्था कभी शर्म से नहीं झुकेगा, कभी गिलानी से नहीं झुकेगा, कभी पश्चाताप से नहीं झुकेगा। उठ जाएगा ये तुम्हारा, अहंकार से तो नहीं, लेकिन गर्व से माथा ऊंचा हो जाएगा। परमात्मा के सामने भी शर्मिंदा होकर के आंखें नीचे नहीं करनी पड़ेगी, बड़े प्यार से उनके दर्शन करोगे आंखें ऊंची करके। अरे वो ये जीवन तुम्हारा निरर्थक नहीं जाएगा, जीवन सार्थक जाएगा तुम्हारा। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनखा मति धीर। ए विभीषण, ऐसा धर्मरथ अगर तुम अपना लो तो जीवन के कितने भयानक संग्राम में भी चले जाना, तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। बस सारथी हो परमात्मा, परमात्मा का भजन, उसको अपने जीवन की बागडोर सौंप दो। ये हम जो बार बार करते हैं, जय जय श्री राधे, कर लो ना अभी, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। ये जो हाथ उठाते हैं, क्या तात्पर्य है इसका? हर 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 गंगे, पता नहीं कहां कहां क्या क्या बोल करके हाथ उठवाते हैं, क्या अर्थ है इसका? ये काउंटिंग करते हैं क्या? आत्मसमर्पण, सरेंडर करना। एक गुंडा, एक लुच्चा, एक लफंगा, एक बदमाश आपके सीने पर चाकू की नोक रख दे, बंदूक की नाल रख दे, पिस्टल रख दे। आजकल बड़ा अच्छा चल गया, हैंड्स अप। क्या कहता है? क्या कहता है? अंग्रेजी चाहे ना आती हो, ये सब सीख गए। क्या कहता है? हैंड्स अप। हैंड्स अप करने का तात्पर्य आत्मसमर्पण करना, हैंड्स अप करने का तात्पर्य सरेंडर करना, हैंड्स अप करने का तात्पर्य अब चाहे तो जीता रखे, चाहे छोड़ दे, चाहे लूट ले, चाहे छोड़ दे। तो परमात्मा की कृपा जिसके साथ है वो कभी डरेगा नहीं, ना किसी को डराएगा। अरे बोल, परमात्मा का जो भक्त है ना वो किसी से डरेगा ना किसी को डराएगा। वो लुच्चों, लफंगों, गुंडों के आगे कभी सरेंडर नहीं करेगा। वो तो परमात्मा के आगे करता है, सदगुरु के आगे करता है, संतों के आगे करता है। ऐ परमात्मा, जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हमने सौंप दिया है तेरे, खाली जबान से नहीं कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो सचमुच सौंप देता है, सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। युद्ध बंद हो जाता है। सरेंडर करने का तात्पर्य युद्ध, समर्पण करने का तात्पर्य युद्ध। तो युद्ध तो बंद चाहिए ना, करो ना सरेंडर परमात्मा के सामने। दुष्टों के सामने नहीं करना पड़ेगा। और खाली हाथ औपचारिक मत उठाना, हृदय में भावना रखना कि हे परम पिता परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे महापुरुष, हम तो तेरे सामने समर्पण करते हैं, तेरे को अपना जीवन समर्पण करते हैं, अपना मन समर्पण करते हैं, अपने विचार समर्पण करते हैं, अपना चिंतन समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पित करते हैं। इतना सुंदर बना दे कि जीवन का संग्राम ही समाप्त हो जाए और जीवन का दाव हम हार के ना जाएं, इसे जीत करके जाएं। कृपा करके
ये प्रार्थना करोगे और सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने, ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता है। दावे से कहता हूं, परमात्मा की कृपा हो जाए, ये संग्राम बंद हो जाए, ये संघर्ष बंद हो जाए, शांति हो, मेरे अंदर शांति हो, मेरे बाहर शांति हो, मेरे घर में शांति हो, मेरे मोहल्ले में शांति हो, मेरे नगर में शांति हो, मेरे गांव कस्बे में शांति हो, मेरे राज्य में शांति हो, मेरे राष्ट्र में शांति हो और सारे विश्व में शांति हो। यही कामना करता हुआ, कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ, बार बार इस धर्म रथ पर बैठने का आवाहन करता हुआ, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए आवाहन करता हुआ, जीवन रथ की बागडोर परमात्मा को सौंपने का अनुरोध करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। पर एक बार जरा जोर से बोलेंगे, पहले एक बार जोर से, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी जय जय। अमृत सुना है, इसे भी कभी मत भुलाना, अपना लेना, जीत ही जीत होगी, कभी हार नहीं होगी जीवन में। और हो जाए सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय।